नमस्कार। आज का हमारा ये वीडियो वन देवी तुलसी के बारे में है। तुलसी का वैसे तो कई कालों से खूब धार्मिक महत्व रहा ही है। हमारी सनातन संस्कृति में गाय, तुलसी और नदी, इन सभी को माँ का दर्जा दिया गया है। तो आइए आज जानते हैं तुलसी के वैदिक औषधीय गुणों के बारे में और आखिर क्यों इसे माँ का दर्जा दिया गया है। तो तुलसी को हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार तुलसी का पौधा आंगन में, घर के आंगन में या फिर घर के आसपास लगाया जाता है। इससे कि जो हमारे घर का जो वातावरण रहता है, जो हवा रहती है, वो उसमें जो कीटाणु, विषाणु और जो वायरस होता है उसको तुलसी के आसपास होने से वो उसको अब्जॉर्ब कर लेती है और हमें स्वच्छ और शुद्ध हवा देती है। कहा जाता है कि तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है और इसीलिए हम तुलसी की रोज़ाना पूजा करते हैं, इसे जल अर्पित करते हैं और दीपक भी तुलसी के यहाँ जलाते हैं। तो आइए जानते हैं तुलसी के औषधीय गुणों के बारे में। क्यों वैदिक महत्व है इतना तुलसी का। वैसे तो तुलसी के पत्तों का रोज़ाना सेवन करने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और जिनको भी बार बार बुखार आता है या फिर सर्दी, जुखाम, इससे जुड़ी जो समस्याएं रहती हैं, इसमें भी तुलसी का रोज़ाना सेवन खूब लाभप्रद रहता है। दम, सांस फूलना, अस्थमा, इन सभी बीमारियों में भी तुलसी के पत्तों से बनाया गया काढ़ा या फिर 5 से 7 तुलसी के पत्तों का सेवन खूब लाभप्रद रहता है। पुरानी अस्थमा की जो बीमारी रहती है, क्योंकि अस्थमा, दम, सांस फूलना, ये सभी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें एंटीबायोटिक दवाइयां हम लेते हैं और वो अधिक से अधिक हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो इसके कारण हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो भी धीरे धीरे वीक होती जाती है और ये अस्थमा जैसी बीमारियां कंट्रोल में नहीं आती। तो तुलसी का रोज़ाना सेवन, रोज़ 5 से 7 इसकी पत्तियों का सेवन हमें खूब लाभप्रद रहता है। और फिर डाइजेशन से जुड़ी जो तकलीफ़ें हैं, जैसे कि कब्ज़ रहना, पाचन शक्ति का मंद रहना, तो इन सभी में भी तुलसी के 5 से 7 पत्तों का रोज़ाना सेवन हमारे पाचन संबंधी जितनी भी समस्या हैं उनमें भी खूब लाभप्रद रहता है। मुंह से आती दुर्गंध, इससे भी छुटकारा मिलता है तुलसी के रोज़ाना सेवन से। और दांत भी हमारे तुलसी के सेवन से स्वस्थ रहते हैं। दांतों से जुड़ी समस्या या फिर मुंह से दुर्गंध संबंधी जो समस्या है उसमें तुलसी का रोज़ाना सेवन काफ़ी लाभप्रद रहता है। वैसे तो तुलसी के पत्ते या फिर पौधे दवाइयाँ बनाने में काफ़ी सारी कंपनियाँ इनका उपयोग करती हैं। जैसे कि सर्दी जुखाम की सर्दी है, जुखाम है या फिर कब्ज़ संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं, इनके संबंधी जो दवाइयां बनती हैं, इनके लिए आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक और इसके अलावा एंटीबायोटिक जो दवाइयां बनती हैं, इन सभी में तुलसी का खूब महत्व है। ये सारी दवाइयां बनाने के लिए कंपनियां तुलसी का आयात करती ही हैं, तुलसी का पौधा या फिर पत्तियां। इसके अलावा जो ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां हैं, इससे होती जो तकलीफ़ है और वो तकलीफ़ शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लेकिन दवाइयाँ इन पे ज़्यादा असर नहीं करती। तो इन सभी बीमारियों, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी में भी तुलसी के पत्तों का 5 से 6 पत्तों को क्रश करके इनका रस निकाल के एक से 1.5 चम्मच या फिर अगर बड़े हैं तो इनके लिए 2 चम्मच, तो रोज़ाना जो सेवन रहता है तुलसी के रस का, तो इसमें भी थोड़े अंतराल के बाद इसका फ़ायदा देखने को मिलता है।
आज के इस दौर में तनाव कोई आम बात नहीं रही। लगभग सभी अपने कामकाज के लगती चिंता और इसके टेंशन के चलते तनाव में, थोड़े बहुत तनाव में रहते ही हैं। तो जो आपको तुलसी के पत्तों का सेवन है वो तनाव में भी खूब लाभप्रद रहता है। हम जो चाय पीते हैं उसमें तुलसी के 2-4 पत्ते डाल के रोजाना सेवन करने से तनाव में भी खूब आराम मिलता है और इसमें ये खूब होती है। इसके अलावा माइग्रेन की जो बीमारी है, माइग्रेन की बीमारी लगभग तो डॉक्टर भी यही कहते हैं कि माइग्रेन जड़ से नहीं मिटाया जा सकता, या फिर कुछ समय के अंतराल में खुद ये तकलीफ़ कम हो जाती है, नहीं तो ये चलता रहता है। इसकी कोई जड़ मूड से निकालने या नाश करने के लिए कोई ख़ास दवाइयों का कोर्स है नहीं। तो जो माइग्रेन संबंधी तकलीफ़ रहती है इसमें भी तुलसी के 8 से 10 पत्तों का 1 कप दूध में 8 से 10 पत्ते उबालकर पीने से, रोज़ाना पीने से माइग्रेन जैसी बीमारी में भी राहत मिलती है। तो ये तो हो गए स्वास्थ्य संबंधी फ़ायदे। अब देखते हैं कि कृषि में भी जो खेती है, खेती में भी तुलसी के कितने फ़ायदे रहते हैं। एक तो जो कीटनाशक दवाइयाँ बनती हैं कृषि के लिए, खेती के लिए, इसमें भी तुलसी का कीटनाशक या जो होता है इसके लिए दवाइयाँ बनती हैं, इसमें भी तुलसी का बहुत सारा उपयोग होता है। तो एक तो दवाइयाँ बनाने के लिए ये जो तुलसी का पौधा है, हमारे स्वास्थ्य संबंधी दवाइयाँ बनाने के लिए भी, और जो कृषि संबंधी दवाइयाँ बनती हैं, कीटनाशक या फिर न्यूट्रिशन से लगती कोई भी दवाइयाँ हैं, इसमें भी तुलसी का खूब महत्व रहा है। और आजकल तो खेती के लिए तुलसी का जो फसल रहती है वो खूब अच्छी रहती है। MP, भोपाल, यहाँ पे तुलसी की अच्छी मात्रा में खेती हो रही है। 1 एकड़ दीठ लगभग एक में 3 से 4 महीने का पाक रहता है और 1 एकड़ दीठ 2 से 3 लाख का मुनाफा होता है। तो तुलसी की खेती भी खूब मुनाफा देती है और जो दवाइयाँ बनाती है कंपनियाँ, वो खेतों से ही तुलसी का आयात करती हैं। आपके जो खेत रहते हैं वहाँ से वो सीधा कांटेक्ट करके इसका जो तुलसी की फसल है वो वहाँ से ले जाते हैं कंपनी वाले। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।